search for genetic material. Even though the discovery of nuclein measure and the proposition of principle of inheritance by Mendel were almost the same time. देखो क्या हुआ था, फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले न्यूक्लियन की डिस्कवरी की थी, है ना। न्यूक्लिक एसिड को उन्होंने या फिर डीएनए को उन्होंने न्यूक्लियन बोल दिया था, लेकिन उसी टाइम पर मेंडल भी अपने, है ना, इनहेरिटेंस के लॉ दे रहे थे, है ना, और ये दोनों काम साथ में ही चल रहा। पर डीएनए ही एक करता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर। इसको डिस्कवर करने में बहुत टाइम लग गया था, ये लाइन लिखी हुई है ना, इसको डिस्कवर करने में बहुत टाइम लग गया था। फिर 1926 तक द क्वेस्ट ऑफ टू द डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। तब 1926 तक आते आते थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पर साइंटिस्ट आए और उन्होंने सोचा कि मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ जेनेटिक्स चल रही है। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रीगर जॉन मेंडल, वाल्टर शटन, थॉमस एंड मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट एंड नैरो द सर्च ऑफ टू द क्रोमोसोम लोकेटेड टू द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल्स। जो है मॉर्गन थे, टीएच मॉर्गन, वाल्टर शटन और ये जो मेंडल थे, इन्होंने इतने तो एक्सपेरिमेंट कर लिए थे और इतना तो कम से कम समझा दिया था कि इनके एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्रोमोसोम लेवल पर हो रहा है ना, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। तो जो कहाँ था, न्यूक्लियस में। बट फिर भी क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है ना। ये लोग सेलुलर लेवल पे न्यूक्लियस के अंदर तो जा चुके थे, क्रोमोसोम लेवल तक जा चुके थे, लेकिन ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, क्या वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक्स का कारण है, ठीक है, या हेरिडिटी का कारण है। तो इसके लिए एक हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कौन थे? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ, है ना, या फिर ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने 1928 में अपना ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ऐसा दिखता है ये, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होता है उससे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो कि क्या करता है, न्यूमोनिया करता है ना, इट कॉजेज न्यूमोनिया। विटनेस द मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा था इन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इस एक्सपेरिमेंट। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो बदल चुका था, उसकी फिजिकल फॉर्म बदल गई थी, है ना, इसलिए उसको थोड़ा मिराकुलस भी बोल रखा है यहाँ पर। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस भी बोलते हैं जिसको। बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और न्यूमोकोकस। कल्चर प्लेट सम प्रोड्यूसेस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, है ना, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, क्योंकि इसके ऊपर क्या एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, कवरिंग होती है, किसकी, म्यूकस की। वाइल अदर्स प्रोड्यूसर ऑफ दिस बिकॉज द एस बैक्टीरिया हैज म्यूकस होता है चिकना चिकना, उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड, इसलिए वो कैसा बनाता है, स्मूथ कॉलोनी, जबकि आर स्ट्रेन में ऐसा नहीं होता। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्ट्रेन विरुलेंट, ठीक है, या फिर वायरुलेंट होता है, डाई फ्रॉम न्यूमोनिया। तो जो माइस आर स्ट्रेन जब चूहे में डाला तो वो न्यूमोनिया की वजह से मर गया। माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया, है ना। तो ये देखो उन्होंने इसे लिख कर भी बताया, जब आर स्ट्रेन को माइस में डाला तो माइस मर गया, लेकिन जब एस स्ट्रेन को माइस में डाला तो माइस मर गया, लेकिन आर को जब डाला तो माइस जिंदा था। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दोनों को किल किया, आर को भी और एस को भी। जब किल किया, ही ऑब्जर्व दैट द किल्ड रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इंजेक्टेड टू माइस डिड नॉट किल दैम, ठीक है। और जब उन्होंने एस को और इन दोनों को ही गर्म करके डाला चूहे में तो एक भी चूहा नहीं मरा। लेकिन जब उन्होंने ये देखो यहाँ लिखा हुआ हेड इसको डाला, लेकिन जब उन्होंने क्या किया, एस हीट किल्ड को जिंदा आर स्ट्रेन के साथ, इसको गर्म नहीं किया है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये गर्म किया, इसको हीट किया और फिर इसको गर्म नहीं किया था, इन दोनों को मिक्स किया और इंजेक्ट किया चूहे में, तो उन्होंने देखा माइस मर गया। जबकि हीट किल्ड को माइस में डाल रहे थे तब जिंदा था, आर स्ट्रेन को भी डाल रहे थे तब जिंदा था, लेकिन जब हीट किल्ड को और इस वाले को दोनों को मिक्स किया तो माइस मर गया। ऐसा क्यों हुआ, है ना। Injected a mixture of heat killed and R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. और उन्होंने देखा कि उस जिंदा चूहे में से जो चूहा मर गया था उसमें से उन्होंने एस बैक्टीरिया निकाला, जबकि एस बैक्टीरिया तो उन्होंने गर्म करके डाला था जो कि डेड होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि एस बैक्टीरिया उन्हें ज़िंदा मिला। तो ऐसा क्या हो गया कि जो एस बैक्टीरिया उन्होंने मरा हुआ डाला था, और एक तो एस मरा हुआ डाला था और एक आर तो जिंदा था, है ना, लेकिन आर जिंदा नहीं मिला, उन्हें क्या मिला, एस जिंदा मिला।
तो ऐसा क्यों हुआ? ही कंक्लूडेड दैट द आरएनए स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफर्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि ये जो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया था जो उन्होंने जिंदा डाला था वो एस में बदल गया। किस में बदल गया? एस में बदल गया, एस में ट्रांसफॉर्म हो गया। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बाय सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो इस एस में से निकला, इस आर में आया और इस आर को उसने किस में बदल दिया? एस में बदल दिया, है ना। आर को किस में बदल दिया उसने? एस में बदल दिया। ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट एस स्ट्रैंड, देखो हीट एस स्ट्रैंड से निकला और कहाँ गया है? इनेबल द आर स्ट्रैंड, आर स्ट्रैंड में गया टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम विरुलेंट। और आर को किस में बदल दिया? एस में, यानी कि उसके ऊपर एक स्मूथ जो है स्मूथ लेयर आ गई उसके ऊपर म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, और कैसा हो गया? वो विरुलेंट हो गया, यानी कि अब वो निमोनिया को कॉज करेगा। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। और फिर ग्रिफिथ ने बोला कि ये ज़रूर किस वजह से हुआ है, कोई जेनेटिक मटेरियल था जो एस में से आर में गया और आर को उसने किस में बदल दिया? एस में बदल दिया। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये इनका एक्सपेरिमेंट का ड्रॉबैक था, है ना, ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि वो ये नहीं बता पाए कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ इसमें से इसमें क्या ट्रांसफ़र हुआ, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो ये नहीं बता पाए। बाकी तो उनका एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट आता है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब क्योंकि जो ग्रिफिथ थे वो नहीं बता पाए थे कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए। कितने साइंटिस्ट? 3 साइंटिस्ट आए, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे। इन 3 साइंटिस्ट ने बताया बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने जो ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका नेचर इन 3 ने बताया, है ना। ग्रिफिथ सिर्फ इतना बता पाए थे कि वो ट्रांसफर हो गया, लेकिन क्या है वो ये नहीं बता पाई। ये बताया एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने। कब बताया? 1983 में बताया। द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी प्रोटीन, है ना। अब उन्हें ये नहीं पता था कि जो आरएनए में से जो निकला, जो उस एस में से आर में जो गया है वो प्रोटीन है कि आरएनए है कि क्या है, डीएनए है ना। तो देखो एस स्ट्रेन का ये बैक्टीरिया था, उन्होंने उसको गर्म कर दिया, गर्म करके अब ये मर गया। तो जब उन्होंने उसको इस डेड को किसके साथ डाला? आर लाइव के साथ डाला, तो कुछ ऐसा हुआ कि इसमें से कुछ निकल कर इसके अंदर आ गया, है ना। और इसको उसने किस में बदल दिया? वापस एस में बदल दिया। आर को उसने किस में बदल दिया? एस में बदल दिया। तो जब डेड चूहे में से हमें क्या मिला? एस मिला। तो अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो गया है यहाँ से यहाँ तक, इस वायरस में तो सॉरी, इस जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया है एक न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बैक्टीरिया में डीएनए है, इस बैक्टीरिया में आरएनए है, इस बैक्टीरिया में प्रोटीन है। तो इसमें से क्या चीज़ इसके अंदर गई, है ना। मैं ये बोल रही हूँ ये एक बैक्टीरिया है जिसमें से कुछ निकल कर इस वाले बैक्टीरिया में आर में चला गया, जिसकी वजह से आर अब कैसा दिखने लग गया, ऐसा बन गया पूरा, यानी आर पूरा चेंज हो गया। तो इसमें से कुछ निकल कर इसमें गया है। अब वो क्या निकल कर गया है, क्योंकि इस बैक्टीरिया में तो बहुत कुछ है। इसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो इस सब में से क्या गया, है ना। ये सवाल, ये जवाब वो नहीं दे पाए थे, ग्रिफिथ नहीं दे पाए थे कि क्या गया। तो ये जवाब दिया ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। ठीक है, कि 3 साइंटिस्ट ने वो जवाब दिया। कैसे दिया? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आर वाला बैक्टीरिया लिया और हीट किल्ड एस वाला बैक्टीरिया लिया, और इन्होंने इसके अंदर सबसे पहले डाला प्रोटीएस। क्या डाला? प्रोटीएस। प्रोटीएस क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीएस क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। जब उन्होंने प्रोटीएस डाला तो वो इसके प्रोटीन को तोड़ देगा, है ना, इसके भी प्रोटीन को तोड़ देगा, दोनों के प्रोटीन को तोड़ देगा। तो फिर जब इसको हम किस में डालेंगे? जब दोनों के प्रोटीन को, तो ये जो आर है जब वो इन दोनों के प्रोटीन को तोड़ देगा तो ये जो आर है ये इसमें बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, है ना।
आर एस में बदल जाएगा, क्योंकि अगर प्रोटीन होता ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो ये तो उसको तोड़ रहा है, तो ये इसमें बदलना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि ये तो आर फिर भी एस में बदल गया है ना, प्रोटीएस डालने के बाद भी आर एस में बदल गया, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर उन्होंने फिर से एक और चीज़ की, फिर से उन्होंने यही किया, हीट किल्ड